Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व. प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस क्या है, प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है. तो इसका होता है बेसिस, प्रोविजन और रिजर्व. तो नेचर होता है, it is a liability. Provision is a liability or a diminution of the value of asset or value of asset or is an estimated loss. इसको प्रोविजन बोलते हैं. और रिजर्व होता है, इट इज शेयर होल्डर का पैसा रखा जाता है अलग सा. पर्पस, प्रोविजन बनाने का पर्पस क्या है? प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. से डेप्रिसिएशन, रिजर्व एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. रिजर्व के लिए अमाउंट सेट असाइड टू रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, and it may not be set aside for a specific purpose like general reserve. तो ये कोई स्पेसिफिक पर्पस में न रख के ऐसे ही रख सकते हैं. The charge versus appropriation. Provision is a charge and reserve is an appropriation. Provision is for expense, is a charge against the profits and reduces the amount of profit. Whereas a reserve is an appropriation of profit. रिजर्व प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है. डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट इज प्रोविजन में क्या होता है ना, प्रोविजन में होता है इट इज शोन अंडर एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और ये रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे दिखाया जाता है. कौन सा? रिजर्व. और प्रोविजन दिखाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? प्रोविजंस आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और as deduction from the value of combined concerned assets in the asset side of the balance sheet. ये asset side से डिडक्शन में दिखाया जाता है. या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हिसाब से बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, डिडक्शन के हिसाब से भी दिखाया जाता है. Whereas रिजर्व इज शोन अगेंस्ट सेपरेट आइटम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे दिखाया जाता है. In the equity and liabilities part, equity and liabilities part of the balance sheet. बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट में दिखाया जाता है. देन सिक्स्थ, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस. बिजनेस के बाहर पैसा लगाना. अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द बिजनेस. ये बिजनेस का अंदर रहता है, बिजनेस का अंदर इन्वेस्टमेंट में रहता है. Reserve can be invested in outside the business, but in that case it is known as fund. जब बिजनेस के बाहर इसको लगाएंगे इसको फंड बोलेंगे. जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, जब हम लगाएंगे उसको बाहर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लगाएंगे, फंड इन्वेस्टमेंट. लीगल रिक्वायरमेंट. प्रोविजन इज मेड टू कंप्लाई विथ एक्चुअल कंसेप्ट, prudence concept, accrual concept और prudence concept and also because of legal requirement. इसको बनाना लीगली जरूरत है प्रोविजन को बनाना. Whereas creating reserve is not is a matter of financial prudence. ये financial prudence है, but it is not a legal requirement. So this was what we studied is difference between provision and reserve.